हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज पेटीएम स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ये एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस पर होने वाला है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होता है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ऑन अ ब्रीफ नोट कुछ हम फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन क्या होते हैं, इनकी मार्किंग कैसे होती है और ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपको ऊपर की तरफ जो ये इस लाइन से ऊपर की तरफ जो भी फॉर्मेशंस दिख रहे हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड येलो कैंडल से, वो डिमांड जोन्स के फॉर्मेशंस हैं। बेसिकली येलो कैंडल कोई कैंडल नहीं होती चार्ट पर, लेकिन येलो कैंडल को कलरलेस कैंडल माना है। मतलब अब जब हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के में बेसिंग कैंडल, इस कैंडल को बोलते हैं बेसिंग कैंडल। इसका कलर मैटर नहीं करता है, इसलिए इसको येलो कलर से मार्क किया है। ये जो रेड कैंडल है इसको ड्रॉप कैंडल कहा जाता है, ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कहा जाता है। इसलिए जो ये फॉर्मेशन एज अ होल बनता है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनता है। ये जो दूसरा वाला पैटर्न है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, और ये तीसरा वाला पैटर्न ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। ये तीनों ही फॉर्मेशन डिमांड जोन्स की तरह काम करते हैं। डिमांड जोन्स की तरह काम करने का मतलब क्या है कि इन फॉर्मेशंस को बनाने के बाद अगर प्राइस कभी रिवर्स होकर इन डिमांड जोन्स की तरफ आता है, तो इन डिमांड जोन्स का जनरल नेचर क्या होता है कि प्राइस को यहां से रिवर्स करना। इस वाले डिमांड जोन की मार्किंग कैसे होगी? ये वाले एरिया से प्रॉक्सिमल लाइन आएगी और ये वाले एरिया से डिस्टल लाइन आएगी। तो मतलब ये जो प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच का एक एरिया हो जाएगा, वो डिमांड जोन बन जाएगा। इस वाले डिमांड जोन की मार्किंग कैसे होगी? बेसिंग कैंडल की बॉडी तो विक हम मार्किंग करते हैं। तो ये जो एक प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच का एरिया बन गया। प्रॉक्सिमल लाइन कौन सी? ये वाली। डिस्टल लाइन कौन सी? ये वाली। सिमिलरली यहां पर भी जब हम बॉडी टू विक एक एरिया मार्क कर देते हैं, तो अगेन ये प्रॉक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो एक डिमांड जोन बन जाता है। सिमिलरली नीचे की तरफ सप्लाई जोन्स है, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। इन सप्लाई जोन की मार्किंग भी सेम डिमांड जोन्स की तरीके से होगी। बस इसमें क्या होगा, रेड कैंडल से हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि प्राइस रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर सप्लाई जोन से टकराएगा तो चांसेस ऐसे होते हैं कि नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। सेम अगर इस वाले डीबीडी की बात करें तो इसका इस वाले डीबीडी की मार्किंग ऐसे होगी, सॉरी, ये वाला प्रॉक्सिमल लाइन हो जाएगी और ये वाली डिस्टल लाइन हो जाएगी। अगेन यहाँ पर ये वाली प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन। तो ये फॉर्मेशन है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की। इन्हीं फॉर्मेशन के बेसिस पर हम पेटीएम स्टॉक को समझने जाएंगे। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो वीडियो का लिंक दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद एनालिसिस को देखेंगे तो मेरे हिसाब से चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी आपको। वापस आते हैं एनालिसिस पे। देखो, यहाँ पर हम ये कुछ भी डिस्कस करने वाले नहीं है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हम बस ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशंस क्या बन रही है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर, और उन फॉर्मेशन के बेसिस पर डिमांड जोन्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं या सप्लाई जोन्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है या बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। पेटीएम के पर एक पहले जब ये फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्डअप हुआ था, हम पूरा कंप्लीट स्टोरी समझते हुए चलेंगे पेटीएम में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। इसमें देखो, एक ट्वीट किया था मैंने इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुआ था पेटीएम में, और डिस्ट्रीब्यूशन जो लोग रेगुलर एनालिसिस फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग जो है वो वीक बाइंग को इंडिकेट करता है। सेम चीज यहाँ मेंशन की थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग शोज वीक बाइंग। बिग ग्रीन कैंडल इनवाइटेड बायर्स, ये जो बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी, इसने बायर्स को इनवाइट किया था, जो कि मंथली के सप्लाई जोन में लीड कर गई थी, और इस वजह से वहां से सेलिंग आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। यहां से देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ये ड्रास्टिकली ब्रेक हो गया, और ऐसे ही ब्रेक होता है। तो चलो वापस आते हैं एनालिसिस पर, स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें पेटीएम में है। देखो, पेटीएम में लिस्टेड होने के बाद ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इसने देखो एक बेसिंग कैंडल फॉर्म की है। ये बेसिंग कैंडल और उसके बाद ड्रॉप और ड्रॉप, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बनाने के बाद पेटीएम में एक बड़ा फॉल आया, जिसने पेटीएम को 2000 रुपीज से लगभग 500, बहुत बड़ा फॉल था ये,
तो वहां तक प्राइस को लेके आ गया। लेकिन जब यहां से फॉल हो रहा था तो बीच में पेटीएम ने कोई भी सप्लाई जोन नहीं बनाया। जब यहां पर पेटीएम आ गया लगभग फरवरी मंथ में, और यहां पर एक डीबीडी का फॉर्मेशन कर दिया, ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन, मार्किंग अगेन कैसे होगी, बॉडी टू विक। ये जो वहां पर मैंने लाइंस यूज की थी, यहां पर रेक्टेंगल एरिया को यूज कर रहा हूं, तो ड्रॉप, लेकिन मार्किंग का तरीका सही है। कई बार ये होता है कि बेसिंग कैंडल की अगर विक जो है, फॉरवर्ड विक जो है, वो अगर हो सकता है कि बहुत ज्यादा नैरो रेंज में है, तो हम उसको कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट मार्क कर सकते हैं, एचआरएम मेथड बोलते हैं इसको, मतलब विक टू विक मार्किंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है टोटली, आप कैसे मार्किंग करते हैं और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये ड्रॉप बेस, ड्रॉप का सप्लाई जोन पेटीएम ने फॉर्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो बाइंग आई, उस बाइंग में देखो कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, मतलब डिमांड जोन्स की फॉर्मेशन होते हुए पेटीएम ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। बेसिंग 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 बेसिंग, मतलब मैं किसको कह रहा हूं, देखो एक कैंडल होती है बेसिंग कैंडल, एक होती है कैंडल लेग कैंडल। जैसे आप इन कैंडल्स को देखोगे तो ये कैंडल कॉन्फिडेंस देती है सेलर को कि सेलर एग्रेसिव है। लेकिन अगर इस तरीके से बायर्स ऊपर प्राइस को लेकर जाएंगे, नैरो कैंडल बनाते हुए जाएंगे, तो उनमें क्या है, कॉन्फिडेंस कम दिखता है, और जब सेलिंग आती है तो वो काफी एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोई बाइंग इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं बैठा होता है जो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया और इस सप्लाई जोन में हिट करता है, यहां से नीचे की तरफ आ जाता है। अगेन प्राइस में क्या होता है, एक बाइंग इनिशिएट होती है, और फिर जो ये वाली दोनों, अगर आप इन फॉर्मेशन को कंसीडर करने चले जाओ, तो यहां पर क्या नजर आता है आपको, इस फॉर्मेशन को देखो और इस फॉर्मेशन को देखो, तो दोनों ही फॉर्मेशन में क्या नजर आता है, बेसिंग नजर आती है। ठीक है, बेसिंग, इन बेसिंग जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग को इंडिकेट कर रही है, और इस कारण क्या हुआ, ये एरिया भी कंपैरेटिवली वीक है और ये एरिया भी कंपैरेटिवली वीक है। तो जैसे ये बाइंग ब्रेक हो गई, सिमिलरली ये बाइंग भी ब्रेक हो गई। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात क्या है कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अब अपनी सेलिंग भी कंप्लीट करने के लिए बाइंग ऑर्डर्स चाहिए, बाइंग कंप्लीट करने के लिए सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए। तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर आकर हम देखते हैं तो कॉन्वेंशनल ट्रेडर्स जैसे काम करते हैं, तो उनके लिए यहां पर एक ट्रैप की तरह वो चीजें काम करती है। अगर आप ध्यान से समझने जाओ, तो यहां पर क्या है कि जब रेंज बिल्ड होने लगती है तो उसको जनरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप यहां देखो तो काफी टाइम के लिए कंसोलिडेशन था, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे उन्होंने मे बी यहां पर एक ब्रेकआउट कंसीडर कर लिया हो इसको। ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, मैं इसको कुछ अलग कलर से डिनोट कर देता हूं तो आपको चीजें समझ आएंगी। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया है, यहां पर क्या है कि एक फॉर्मेशन रेजिस्टेंस की बन रही थी और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन इस ब्रेकआउट ने क्या किया, इस सप्लाई जोन के अंदर प्राइस को लीड कर दिया, अगर वीकली पर में भी कोई स्ट्रक्चर हो। लेकिन वो मंथली का तो एरिया था ही, जो हमने देखा मंथली का ड्रॉप बेस ड्रॉप था। अगर मैं इसके अंदर के सप्लाई जोन्स को, अभी हमने क्या किया था, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स को मार्क किया था, अब हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर ओवरलैपिंग लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स को मार्क कर रहे हैं। तो यहां पर एक सप्लाई जोन की फॉर्मेशन हो गई थी जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो जो डेली पर ब्रेकआउट लग रहा था यहां पर, वो वीकली पर क्या हुआ, एक सप्लाई जोन का ट्रैप था। इसलिए जब प्राइस इसके अंदर एंटर करता है तो यहां से ड्रास्टिकली फॉल होता है, और नीचे की तरफ जब कुछ सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था तो फिर कुछ भी उतना अच्छे से प्राइस को होल्ड नहीं कर पाता, और पेटीएम में सब कुछ जो भी फॉर्मेशन हुई थी पिछले पीरियड में, वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, सब कुछ मिटा देते हैं। फिर पेटीएम में एक कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, डिमांड जोन्स की गेम चेंज होता है, और यहां पर पहली बार मंथली टाइम फ्रेम पर ड्रॉप, फोर बेस कैंडल और रैली का एक डिमांड जोन बना। और ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। क्यों स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, दो चीजें हैं कि देखो, इसको पहली बात तो इसने प्रॉपर ड्रॉप कैंडल है, लेगिन स्ट्रॉन्ग है, बेसिंग का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वही स्ट्रक्चर है, और रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और रैली ने क्या किया है, अगर रैली की फॉर्मेशन को आप समझो, तो जो लास्ट प्रीवियस सेलिंग आई थी, प्रीवियस सेलिंग आई थी, प्रीवियस सेलिंग का पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ प्रीवियस सेलिंग क्या है, ये पॉइंट है। इसके ऊपर जाकर प्राइस ने क्या कर दिया,
पॉजिटिवली क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा खींच दूं तो यहां पर देखो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब पिछला जो सेलर था, अभी तक जो एग्रेसिव सेलर था, इस सप्लाई जोन्स को जिस सेलर ने फॉर्म किया था, वो सेलर अभी तक प्राइस में कमांड लेकर बैठा था, स्टॉक में कमांड कर रहा था, और उस सेलर को कंप्लीटली फिनिश किया। उसके साथ ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट फिनिश हो गए। मतलब जो प्रीवियस सेलर था वो फिनिश हो गया। तो ये प्रीवियस सेलर को फिनिश करने की क्वालिटी बायर की स्ट्रेंथ को शो करती है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया, एक मास्टर जोन का कॉन्सेप्ट होता है डिमांड सप्लाई जोन में, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब आप शिफ्ट करते हो तो आपको ड्रॉप, बेस और रैली का डिमांड जोन दिखाई देता है। और इस डिमांड जोन ने भी अपने नियरेस्ट रिवर्सल के ऊपर क्लोज किया है। मतलब इस क्वार्टरली के रैली बेस ड्रॉप के सेलर को खत्म कर दिया। मतलब ये डिमांड जोन की फॉर्मेशन, यहां पर अगर कोई पेटीएम को डिमांड जोन सप्लाई जोन के बेसिस पर एनालिसिस करेगा तो ये समझ जाएगा कि अभी बायर्स में स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो गई है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहां बनती है, देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर एक जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो नीचे की तरफ एक डिमांड जोन की फॉर्मेशन की उसने। ये डिमांड जोन मंथली का डिमांड जोन था, और ऊपर की तरफ जाते हुए इसने एक और डिमांड जोन फॉर्म किया। देखो प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाने में अगर उन्हें लंबी दौड़ दौड़नी है इंस्टीट्यूशंस को, तो डिमांड जोन्स की फॉर्मेशन करना जरूरी हो जाता है। अगर डिमांड जोन्स फॉर्म नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, तो फिर मतलब काफी प्रॉब्लम होती है। प्राइस अगर नीचे गिरता है तो फिर डिफेंड नहीं होता, करने वाला कोई नहीं होता। और आप बहुत से स्टॉक अगर देखोगे इस टाइम पे जो बहुत अच्छे से फॉल हो रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, 50-60% डाउन हो रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम ऐसी है कि वो उसमें डिमांड उसकी फॉर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, या फिर थी ही नहीं। बहुत से स्टॉक तो ऐसे भी हैं। तो फिर क्या है कि यहां पर प्राइस ने एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, और जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया तो इसने यहां पर लोगों को एक अगेन अट्रैक्ट किया होगा। लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पर एंटर किए होंगे, ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडर्स होंगे जिनका थोड़ा व्यू बड़ा होगा, और उनको अच्छे तरीके से ट्रैप करने के बाद, देखो मैं डेली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ, मे बी एक रेंज आपको दिख जाए। हाँ, तो ये वाली वो रेंज है। यहां से देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब मे भी ब्रेकआउट पे यहाँ पे लोग एंटर किए हो, प्रॉपर ब्रेकआउट भी नहीं हुआ वैसे तो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर जो एग्रेसिव बायर्स एंटर किए हैं उन सबको कॉन्फिडेंस शटर करने के बाद, मतलब कॉन्फिडेंस शटर कैसे किया, एग्रेसिव सेलिंग लेकर आए, और वो सेलिंग को कंटिन्यू करते गए जब तक सारे बायर्स क्विट नहीं कर देते, गिव अप नहीं कर देते, तब तक प्राइस नीचे तक आता गया। फिर डिमांड जोन में चला जाता है। अगर डिमांड जोन में आते आते उनको क्वालिटी सेलिंग ऑर्डर्स मिल जाते हैं, या जो रिक्वायर्ड सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो मिल जाते हैं, तब तो प्राइस रैपिडली वहां से मूव कर जाता है। अगर वो लिक्विडिटी नहीं मिलती, अगर वो बाइंग ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा डिमांड जोन में प्राइस आता है और लंबी रेंज के लिए, लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है, या रिएक्ट करने के बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है। फिर वहां लोग परेशान होते हैं कि प्राइस डिमांड जोन से चला नहीं, प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, डिमांड जोन का तो जो नेचर है। लेकिन समझने वाली बात है, अगर सेलिंग ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर प्राइस वहां से उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकता। तो इस डिमांड जोन की फॉर्मेशन, जो रैली बेस रैली की डिमांड जोन की फॉर्मेशन थी, प्राइस को इस डिमांड जोन में इंस्टीट्यूशंस लेकर आए, और जो सेलिंग ऑर्डर्स उनको चाहिए होंगे वो उन्हें मिले। यहाँ पर मंथली पर EMA 20 का भी सपोर्ट मिला, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अभी आप समझो, जो ये सेलिंग प्राइस में आ रही है, पहले तो हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का एक डिमांड जोन है जहां पर अभी प्राइस खड़ा है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि देखो इस कैंडल ने, जो ये सेकंड कैंडल है, इसने प्रॉपर्ली क्लोज कर दिया है, और मे बी पहली कैंडल ने ही क्लोज कर दिया है इन विक पार्ट के ऊपर। मतलब जो बेसिंग एरिया है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में डिमांड जोन बनने की एक कंडीशन ये होती है कि जो बेसिंग एरिया है उसके ऊपर दूसरी कैंडल को, ग्रीन कैंडल को 3 अटेम्प्ट में क्लोज देना होता है। तो इसने तो शायद पहले अटेम्प्ट में क्लोज दे दिया, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जो ये लेग आउट कैंडल है, देखो ये लेगिंग कैंडल है, ये बेसिंग कैंडल्स है, ये लेग आउट कैंडल है। लेकिन जो ये लेग आउट कैंडल है उसकी अगर फॉर्मेशन देखें और इन दोनों को कंपेयर करें तो बेसिंग और लेग आउट में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, जो कि एक अच्छी फॉर्मेशन की निशानी नहीं है डिमांड जोन्स में। डिमांड जोन्स के फॉर्मेशन वही सबसे अच्छे होते हैं जिनमें जो बेसिंग है वो बहुत नैरो होती है। जैसे अगर आप देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर मैं इस वाले डिमांड जोन को दिखाऊं तो ये बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है, इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना क्वालिटी का डिमांड जोन है।
मतलब इन डिमांड जोन्स में डाउट नहीं होता कि यार ये डिमांड जोन्स में की फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। इनकी फॉर्मेशन, इनकी जो बनने का तरीका होता है वो इतना क्वालिटी का होता है कि वो डाउट ही नहीं आ सकता आपको देखकर। वो एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आता है कि हाँ ये फॉर्मेशन इतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे फॉर्मेशन देखते हो तो जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको डाउट आता है कि ये डिमांड जोन क्वालिटी के डिमांड जोन नहीं लगते। चलने को कुछ भी चल सकता है मार्केट में, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो फॉर्मेशंस होते हैं वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमें आइडियली उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो मंथली पर देखो हमने क्या किया है, एक डिमांड जोन को मार्क कर लिया जो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अब थोड़ा स्ट्रेंथ के पार्ट को समझते हैं, उससे पहले एक बार ये चीज समझ लेते हैं जो सेलिंग आ रही है वो कहां से आ रही है। देखो ये जो सेलिंग आ रही है वो किसी हायर टाइम फ्रेम से नहीं आ रही है। पहला रीजन है पेटीएम में कि जो सेलिंग है वो किसी भी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, लेकिन वीकली के क्वालिटी के स्ट्रक्चर से सेलिंग आ रही है। ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, अब इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उसको कंसिडर कर रहे हैं जोन को। तो यहां पर ड्रॉप इस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, पहली बार प्राइस इसमें टच हुआ, नीचे की तरफ आया, ये वीकली के डिमांड जोन से चल गया। देखो क्योंकि वीकली से सेलिंग आ रही थी तो वीकली के डिमांड जोन से चल गया। मतलब ये चीज समझ आती है बिल्कुल कि वीकली के सप्लाई जोन से अगर सेलिंग आ रही है तो वीकली का डिमांड जोन होल्ड कर सकता है। और देखो यहां से आया एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग चल गया है। यहां पर अगर मैं लोअर वीक को कंसीडर कर लूं इस कैंडल की तो कहां से चला है, मतलब इसने बॉडी को टच नहीं किया, एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग चला है, लेकिन कंसीडर करेंगे टेस्टेड, क्योंकि ये जो वीकली का डिमांड जोन है ना, इसको किसी हायर टाइम फ्रेम का अभी सपोर्ट दिखता तो है वैसे मंथली पर, लेकिन उसको हम जोन प्रॉपर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से मैं नहीं कंसीडर करूंगा कि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाते हैं तो यहां पर देखो अभी पेटीएम में जो रिसेंट फॉल आया है वो एक डिमांड जोन के अंदर ही होल्ड कर गया है। अब ये डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, क्यों नहीं है, देखो जो लेगिन है वो मिसिंग है। मतलब जो सेलिंग, जो सेलर आ रहा था वो उतना एग्रेसिवली नहीं आ रहा था, वो बेसिंग की फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहा था। और जब बेसिंग की फॉर्मेशन बनाते हुए कोई सेलर आता है ना तो उसकी लेगिन मिसिंग होती है, मतलब वो ट्रैप नहीं होता। जो बाइंग इनिशिएट होती है वो उसको उस बाइंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उसने किसी सेलर को बीट किया, स्ट्रॉन्ग सेलर को बीट किया है। जब स्ट्रॉन्ग सेलर को बीट नहीं करेगा तो फिर बायर उतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं देगा। देखो कोई ताकतवर इंसान को कोई इंसान हराएगा तभी हम उसको ताकतवर कंसीडर करते हैं ना। इस वजह से इस डिमांड जोन की फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रैली है, बेस है और रैली है, या फिर कोई इसको ड्रॉप फोर बेस कैंडल और रैली, जो कि बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है इसको कंसिडर करना। तो यहाँ पर कोई डिमांड जोन की फॉर्मेशन नहीं है। ओके, नीचे की तरफ जो वीकली पर हमें रेंज दिख रही थी वहां पर भी देखो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नजर आता है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं दिखता। यहाँ पर देखो सारी कैंडल्स क्या है, बेसिंग कैंडल्स ही हैं। इसको आप लेगिन कंसिडर कर लोगे तो फिर ये जो फॉर्मेशन है कि ड्रॉप बना फिर बेस बना फिर गैप डाउन होकर ड्रॉप बना, तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग नहीं होती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि गैप डाउन होके वो खुद ही कंफ्यूज नहीं होते प्राइस को कंसोलिडेशन में ले जाने में। ये गैप डाउन गैप अप होते हैं वो अलग जगह पर होते हैं, ऐसे इन बिटवीन जब बेसिंग फॉर्म हो रही होती है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहां पर मुझे कोई प्रॉपर डिमांड तो नहीं दिखता, क्योंकि लेगआउट स्ट्रांग है, नो डाउट ये लेगआउट स्ट्रांग है। और लेगआउट के बाद ये देखो फोर बेसिंग कैंडल्स बनी, फिर लेगआउट बना, तो ये जोन चल भी गया, लेकिन अगेन उतना क्वालिटी का कुछ नहीं। यहाँ पर भी जो ये फॉर्मेशन है इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं एक बार स्विच करता हूं और यहां तक ही है। तो जो ये वाला डेली का डिमांड जोन अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो ये रैली थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, उसके बाद अगर इसको विक टू विक में मार्क कर लूं तो जो ये कैंडल गैप अप होने के बाद प्राइस नीचे आया है उसने इसका सपोर्ट दिया है, तो मतलब इस डिमांड जोन के ऑर्डर जो है वो फिल्ड हो गए हैं। मैं किस डिमांड जोन की बात कर रहा हूं आप ध्यान से समझो, मैं इस रैली थ्री बेस कैंडल और रैली के डिमांड जोन की बात कर रहा हूं कि प्राइस ऊपर की तरफ गैप अप हुआ, नीचे आया, एक विक एरिया छोड़ी है, मतलब क्या है प्राइस नीचे की तरफ आया था और इस डिमांड जोन से रिएक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ चला गया। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी टेस्टेड हो गया। टेस्टेड हो गया मतलब यहां पर अनफिल्ड ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के नहीं है। अगर अनफिल्ड ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के नहीं है तो डिमांड जोन कंपैरेटिवली वीक हो जाता है। फिर बात करते हैं कि क्वालिटी डिमांड जोन है कहां। तो जो ये एरिया है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया। देखो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं ना तो ये एक मंथली का डिमांड जोन था, मैं इसको थोड़ा ऐसे स्विच कर देता हूं
और एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग इस डिमांड जोन को मंथली डिमांड जोन कंसीडर कर लेता हूं। ये रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है। देख लेते हैं क्या किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ऑल्दो वो खुद ही हायर टाइम फ्रेम है का डिमांड जोन है मंथली का, लेकिन मास्टर जोन का कोई सपोर्ट है जैसे इसको था। तो कोई यहाँ पर एक मुझे स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, इसको मैं अगर ड्रॉप कंसीडर कर लूं, थोड़ा सा वाइड कर देता हूं चार्ट को, यहां पर इसको ड्रॉप कैंडल कंसीडर कर लूं रेड कैंडल को, और इस कैंडल को बेस कैंडल कंसीडर कर लूं, और ये कैंडल को ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कंसीडर कर लूं। ऑल्दो ये उतनी स्ट्रॉन्ग लेगआउट नहीं है, लेकिन दो कैंडल्स को जब मर्ज कर देते हैं तो भाई स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल है, और हम तीन कैंडल तक कंसीडर करते हैं क्लोजिंग के लिए। हालांकि क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसकी रेंज भी देखो बड़ी है, ये विक एरिया इसने छोड़ा है, यहाँ पर रेंज भी बड़ी है, और फिर उसके बाद जो विक एरिया में सेलिंग आई थी उसको भी फुलफिल कर दिया। तो आइडियली क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम का ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, मंथली पर देखो सपोर्ट भी है उसको, क्या बोलते हैं, मंथली का जो डिमांड जोन है मतलब उसको मास्टर जोन का सपोर्ट है, जैसे इस वाले डिमांड जोन को सपोर्ट है। ये तो बहुत ही क्वालिटी का डिमांड जोन है। ईएमए अभी लगभग उसी एरिया में है, और 50 ईएमए भी रोल में आ रहा है मंथली का। वो देखना पड़ेगा आगे फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, लेकिन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या समझ लूं, पहले इस डिमांड जोन की वैलिडिटी चेक करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर तो हमें वैलिडिटी ओके ओके लग रही है, वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा ट्रेंड रिगार्डिंग चीजें चेक करते हैं। डिमांड जोन की फॉर्मेशन में ये डिमांड जोन बीट हो जाएगा, और फॉर्म अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंसीडर करें तो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन भी बीट हो जाएगा। मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जब प्राइस में सेलिंग अगर आती रहेगी अगर ऐसे ही, तो फिर क्या होगा, ये अगर इस डिमांड जोन तक प्राइस आता है ना, तो फिर इस सप्लाई जोन को भी, सॉरी, इस डिमांड जोन को भी बीट करके आएगा, इस डिमांड जोन को भी बीट करके आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये डिमांड जोन क्यों, देखो ये ड्रॉप रैली का स्ट्रक्चर तो है ना। जब हम कंसीडर करते हैं कि कौन सा डिमांड जोन स्ट्रांग है कौन सा वीक है, वहां पर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो कि उतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब ट्रेंड के मामले में चेक करने जाते हो, तो ये ड्रॉप रैली का जो डिमांड जोन है उसकी फॉर्मेशन उतनी उस लायक है कि हम इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो ये दोनों डिमांड जोन अगर इस डिमांड जोन तक प्राइस लाते हैं इंस्टीट्यूशन, तो फिर ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन दोनों डिमांड जोन बीट हो जाएंगे। और वहां पर हमें देखो वीकली पर ये एक डिमांड जोन नजर आता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, मंथली पर एक फॉर्मेशन, वीकली पर एक फॉर्मेशन। तो इस डिमांड जोन को मंथ के एरिया में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन, और उसमें भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है इसको। तो ये जो फॉर्मेशन है ये कंपैरेटिवली वीक, सॉरी, स्ट्रांग बनाती है इस फॉर्मेशन को, तो इस वाले डिमांड जोन को स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। डेली पर भी अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पर मुझे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन नजर आ जाता है। एक रैली है, एक बेस है, और एक रैली का डिमांड जोन है। इसको अगेन मैं रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूं। तो यहां पर भी एक डेली का डिमांड जोन नजर आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन जो इस एरिया में है, सारे डिमांड फॉर्मेशन जो है वो सारे टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन की अच्छी फॉर्मेशन है। वीकली पर भी है, मंथली पर भी है, डेली पर भी है, क्वार्टरली पर भी है। और ईएमएस भी हम देख रहे हैं कि ईएमए का फॉर्मेशन हो रहा है। 20 ईएमए ऑलरेडी रोल में है, 50 ईएमए रोल में आ रहा है। जैसे जैसे कैंडल के फॉर्मेशन बढ़ेंगे 50 ईएमए का भी रोल आ जाएगा वहां पर। तो उस बेसिस पर ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन आगे सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशन डिपेंड करेंगे टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमें समझ आता जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट क्या है। जो मैं बात करता हूं इंटेंट की, देखो यहाँ पर रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर ये टाइम के साथ ये कैंडल मंथ पूरा होने में, जो कि 27-28 तारीख को जो भी पूरा होगा मंथ, अगर ये पूरा होता है मंथ, तो क्या होता है, और इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर ये सप्लाई जोन बन जाएगा। और फिर जब सप्लाई जोन के फॉर्मेशन बनने लगते हैं ना हायर टाइम फ्रेम पर, और क्वार्टरली से प्राइस एक्सटेंडेड होता है, तो फिर इंस्टीट्यूशन का इंटेंट ये हो सकता है कि वो ज्यादा सेल करना चाहते हैं। तो वहां पर सप्लाई जोन के फॉर्मेशन के आपको ध्यान देना होगा, और ये समझना पड़ेगा कि अगर सप्लाई जोन की फॉर्मेशन बन रही है तो सप्लाई जोन से हमें बच के रहना पड़ेगा। और फिर उस बेसिस पर भी हमें डिमांड जोन में डिसीजन लेने हैं कि डिमांड जोन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर और हम समझने जाएं तो क्वार्टरली पर भी देखो फॉर्म हो सकता है। क्वार्टरली पर अभी
क्वार्टरली परफॉर्म होने के लिए भी बहुत टाइम है, 2 मंथ अभी लगेंगे। अगर ये रेड कैंडल स्टेबल रहती है और इसके नीचे क्लोज कर देती है तो फिर ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन जाएगा, जो कि रैली और ड्रॉप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये सब चीजें टाइम के साथ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, चार्ट के साथ आपको रेगुलर रहना पड़ता है, जो स्टॉक आप पिक करते हो उसके साथ आपको स्टडी एनालिसिस करना पड़ता है, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। देखो ट्रेडिंग जो आपको बहुत से चैनल्स पे, बहुत से रील्स में आपको देखने को मिल जाती है कि लाइन खींची गई और वहां पर आपने डिसीजन ले लिया या एक इंडिकेटर लगा दिया या कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लिया। चीजें इतनी आसान नहीं होती है, कई बार आप सब कुछ सही करते हो और गलत हो जाते हो। तो उस तरीके की है ये मार्केट। और जो बहलावे वाले ट्रैप हैं, जो बहलावे वाले इजी चीजें आपको लगती हैं देखने में, उनसे थोड़ा अवॉइड करो। चीजें पढ़ने की कोशिश करें, चीजें सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।